तो द करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं RO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और अभी ये हमारा पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन चल रहा है। हमने 2010 का डिस्कशन कर लिया है, अब हम 2013 का डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बिना किसी कंजूसी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन 1। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? Who said the Constituent Assembly was Congress and Congress was India? Einstein, C.R. Attlee, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबैटन। ओके, सो इनमें से किसने कहा था ये स्टेटमेंट? ठीक है, तो ग्रैनविल ऑस्टिन जो हैं, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन, इट्स आइंस्टाइन बाय मिस्टेक इन इंग्लिश, इट्स ऑस्टिन। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन रोट इन हिज बुक कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो हमारा संविधान है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और लाइक करने में कंजूसी भी ना करें। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन हैं? विद्युत चक्रवर्ती, रजनी कोठारी, रोमिला थापर एंड A.K. दुबे। देखिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया जो किताब है इसे लिखा था रजनी कोठारी जी ने। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रजनी कोठारी। ओके, ये इसका फर्स्ट पब्लिकेशन 1970 में आया था। ठीक है, और ये क्या करती है, ये एग्जामिन करती है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को, ये इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को एग्जामिन करके लिखी गई थी। ठीक है, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस थे और सोशल फोर्सेस का बहुत बड़ा रोल था इंडिया के पॉलिटिक्स को शेप करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्यसभा का अध्यक्ष। ओके, हमने कल के वीडियो में भी ये डिस्कशन किया था, तो आज भी हम इसको फिर से देखते हैं। देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, राज्यसभा के अध्यक्ष। ठीक है, कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सेलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, हमने कल क्या पढ़ा था? ये एक्स ऑफिशियो वर्ड से कुछ याद आ रहा है आपको? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, ये है हमारा करेक्ट आंसर। मैंने आपको कल भी बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके ये बताएंगे कि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। द राइट टू वोट, हम बात कर रहे हैं मत देने के अधिकार की, राइट टू वोट की। एंड द राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट होता तो बच्चा भी वोट कर रहा होता। ठीक, तो ये तो गलत हो गया, हम इसे एलिमिनेट कर देंगे तुरंत, ये मौलिक अधिकार तो नहीं है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नेचुरल राइट और स्टैट्यूटरी राइट। देखिए, प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है ये। ठीक है ना, अब आते हैं हम बाकी के दोनों बचे हुए अधिकारों पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार। तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी नहीं होगा, ये हमारा है वैधानिक अधिकार। स्टैट्यूटरी राइट, राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड इज अ स्टैट्यूटरी राइट। ठीक है,
हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आउटलाइन प्रोवाइड करता है इलेक्शन प्रोसेस की और इलेक्शन कमीशन के पावर्स की, फंक्शंस की, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये हमारा स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। संशोधन बोले तो अमेंडमेंट, ओके। इन द कॉन्स्टिट्यूशन द इनिशिएटिव टू अमेंड कैन बी टेकन इन, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद के किसी एक सदन में, ओनली इन द लोकसभा, ओनली इन द राज्यसभा, ओनली इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, आप एक बात बताओ, अमेंडमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो अमेंडमेंट में यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो कहीं से नहीं आ रहा, ठीक है। और सिर्फ लोकसभा और सिर्फ राज्यसभा का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक। इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली बोल रहा था ना, अगर ओनली बोल रहा है तो ये उसको एक तरीके से लिमिट में कर रहा है, और हम लिमिट में थोड़ी ना करेंगे इसको, अभी ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है ना अमेंडमेंट, ठीक है। मनी बिल थोड़ी है अमेंडमेंट। तो इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब संसद के किसी एक सदन में ये किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। ये बिल कैसे पास होना चाहिए? ये बिल किसी भी एक हाउस में से पास किया जाना चाहिए, एक मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप और 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब ये कौन सी मेजॉरिटी होती है? स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी के बेसिस पे ये पास होना चाहिए, और फिर प्रेसिडेंट को जब प्रेसिडेंट इसको असेंट दे देते हैं, जब वो इसको पास कर देते हैं, प्रेसिडेंट भी जब इसको असेंट दे देते हैं, देन इट बिकम्स अ बिल एन एक्ट, ठीक है। ये अमेंडमेंट हो जाता है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हो जाता है, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट होता है? तो आर्टिकल 368, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जब भी आप कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ पढ़िए तो आप उस आर्टिकल को अपने पास नोट डाउन भी करिए, जिससे कि अगर कुछ भी पूछा जाए सो यू आर अवेयर ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैजपुर अधिवेशन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। In which session did the Indian National Congress reject the Government of India Act 1935? रामगढ़ सेशन 1940, लखनऊ सेशन 1936, फैजपुर सेशन नन ऑफ द अबव। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ सेशन, ठीक है। 1936 में जो लखनऊ सेशन हुआ था, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसकी रिपोर्ट पे बेस था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे बेस था, जो कि कब आई थी? साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी। और जो इस कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसको सबने बहुत ही ज़्यादा मतलब रिजेक्ट किया था, बहुत ही बुरा क्रिटिसिज्म किया था इसका, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन 1936 में हुआ था, जिसे कि किसने प्रेसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रेसाइड किया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रेसाइड किया था, इस सेशन को, यू कैन राइट इट समवेयर। और उसके बाद ही हमने इसको अस्वीकार किया था, ठीक है, लखनऊ से अधिवेशन 1936। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपालनी। Who was the president of the first All India Social Youth Congress? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपालनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पहली ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस जो थी, मतलब कि
भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस, इसके सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसकी मीटिंग कब होल्ड की गई थी? 27 दिसंबर 1928 को। इन विच प्लेस? इन कैलकटा। ठीक है, कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन और आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपने कल के वीडियो को आज रिवाइज़ किया होगा अच्छे से। भले ही स्पीड में करके करिए पर रिविज़न करते रहिए। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत स्कोरिंग है, तो डिस्कशन को ऐसे लाइटली ना लें। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन रिवाइज, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। जय हिंद।